हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर क्या होता है, क्या यूजेस होते हैं उसके और उसके क्या। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इट इज़ यूज्ड एट मैनी प्लेसेस। इट हेल्प्स अस टू डू मैनी थिंग्स क्विकली एंड ईजिली। तो ये देखिए बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है जिससे आप समझ सकते हैं कि कंप्यूटर होता क्या है। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है ये। एक ऐसी मशीन जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। एक ऐसी मशीन जो हमारे बहुत सारे काम करती है और बहुत ही इजीली हम इस पे बहुत सारे काम कर सकते हैं। आज कोई भी आप काम कर रहे हैं, आप बिना कंप्यूटर के उसको इमेजिन शायद नहीं कर सकते। अगर आप वो काम बिना कंप्यूटर की हेल्प से कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो एजुकेशन हो या कोई भी जॉब्स का सेक्टर हो, आईटी सेक्टर जो है, कंप्यूटर्स का यूज़ हर फील्ड में आज हमारे होता है। मतलब कंप्यूटर हर जगह यूज़ होता है। तो देख लेते हैं, इंटरनेट यूज़ करने के लिए, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आपके प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, मूवीज़ या फिर गेम्स खेलने के लिए भी कंप्यूटर का ही हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, देखिए ये वाली वीडियो बिल्कुल बेसिक से है। जैसे कि आप कह सकते हैं छोटे बच्चों के लिए, या फिर आप कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल बेस से मैं इसमें स्टार्ट कर रही हूँ। आगे चल चल के हम लेवल बढ़ाते जाएंगे, लैंग्वेजेस भी सीखेंगे। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होते हैं, तो देखिए डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है जो पहले जैसे ऑफिसेज वगैरह में आप रखे हुए देखेंगे ना, साइड में सीपीयू होता है, माउस होता है, कीबोर्ड होता है, और पूरा एक बड़ा सा डेस्क के ऊपर, एक टेबल के ऊपर जो रखा हुआ रहता है और उसके बहुत सारे चीज़ें उससे जुड़ी होती हैं, वो होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर। कंप्यूटर विच आर केप्ट ऑन डेस्क आर कॉल्ड डेस्कटॉप। दे आर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर्स। तो पहले, आजकल तो ज़्यादातर लोग लैपटॉप प्रेफर करते हैं, बट पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आते थे। आपके स्कूल्स में जो आपको रखे हुए दिखेंगे वो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट वेरिएंट है कंप्यूटर का लैपटॉप्स। स्मॉल कंप्यूटर्स दैट कैन बी केप्ट ऑन आर लैप आर कॉल्ड लैपटॉप। तो लैपटॉप नाम ही इसके लिए रखा गया है। लैप का मतलब होता है देखिए गोद, तो अपनी गोद में रख करके आप इस पे काम कर सकते हैं, तो इसलिए इसका नाम है लैपटॉप कंप्यूटर। और ये जनरली डेस्कटॉप से छोटे होते हैं और सारे के सारे पार्ट इसी में ही जॉइन होते हैं। टैबलेट पीसी। A tablet PC is a small mobile computer. It is about the size of thin textbook. It is very easy to carry a tablet PC. तो देखिए ये तो जैसे कि आप टैबलेट होते हैं ना, जैसे आप समझ लीजिए फ़ोन और लैपटॉप का अगर आप कोई मिक्सचर बना दें तो वही होता है टैबलेट पीसी। एकदम फ़ोन के साइज़ का होता है, फ़ोन से थोड़ा बड़ा होता है और कंप्यूटर के ये सारे के सारे वर्क करता है, और बैटरी होती है इसमें इनबिल्ट जैसे कि लैपटॉप में होती है। फिर पाम टॉप कंप्यूटर। पाम टॉप जो है वो टैबलेट पीसी से भी छोटा होता है और सारे के सारे ये काम करता है जो कि एक कंप्यूटर कर सकता है। अब मेन पार्ट्स जो हैं कंप्यूटर के वो देख लेते हैं हम, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तो जैसे कि जो डेस्कटॉप होता है ना, उसमें जितनी भी चीज़ें रखी हुई दिखती हैं, जैसे कि सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मॉनिटर हमें दिखता है। मॉनिटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होती है जिससे हमें स्क्रीन पर जो भी कुछ देखते हैं वो मॉनिटर ही होता है। कीबोर्ड, जिसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं जिससे हम सारा कुछ टाइप करते हैं, वो कीबोर्ड होता है। माउस जो छोटा सा जिससे हम लोग कर्सर हिलाते हैं और कंप्यूटर पे एक एरो सा बन के आता है ना, वो जो होता है वो माउस की हेल्प से ही किया जाता है। अब सीपीयू। सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जस्ट लाइक योर ब्रेन, सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो सीपीयू को अगर आप लोग शॉर्ट में बताएं तो आप कहेंगे कि ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। इट इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इट कंट्रोल ऑल द फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। और जितने भी कंप्यूटर के फंक्शन होते हैं ना, वो सारे के सारे, जितनी भी इंफॉर्मेशन जो चाहिए होती है कंप्यूटर को अपना काम करने के लिए, वो सारी की सारी सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ही स्टोर होती है। तो जैसे कि जस्ट एज आर ब्रेन स्टोर्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, सीपीयू इज़ द स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। तो सीपीयू क्या करता है, स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, मतलब सारी की सारी जानकारी इकट्ठा करके अपने पास रखता है कंप्यूटर की। वो किस में होती है, सीपीयू में। अब नेक्स्ट आता है पार्ट कंप्यूटर का मॉनिटर। मॉनिटर एक बिल्कुल टेलीविज़न की, टीवी की स्क्रीन जैसा होता है, और इस पे जो एक्शन किए जाते हैं, काम किए जाते हैं, वो माउस की मदद से और कीबोर्ड की मदद से किए जाते हैं। और जैसे कंप्यूटर का मॉनिटर ना बिल्कुल ऐसा ही लगता है जैसे कि टीवी लगता है, और उस पे जो वर्क है वो कीबोर्ड और माउस की हेल्प से हम करते हैं।
मॉनिटर को हम VDU भी बोलते हैं। वीडियो का मतलब होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो और आप जो गेम्स की जो पिक्चर देखते हैं या मूवीज़ देखते हैं वो सारी की सारी आपको किस पे दिखाई देती हैं? मॉनिटर पे। देखिए फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो की फुल फॉर्म क्या है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो वीडियो की फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब नेक्स्ट आता है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में क्या होता है? कीबोर्ड में बहुत सारे बटन्स होते हैं। अ कीबोर्ड हैज़ मैनी बटन्स कॉल्ड कीज़ ऑन इट। तो कीबोर्ड के जो बटन होते हैं उनको हम की बोलते हैं, इसलिए इसका नाम कीबोर्ड है, क्योंकि एक बोर्ड जैसी की चीज़ पे बहुत सारी कीज़ लगा दी हैं, तो इसलिए इसका नाम कीबोर्ड है। इस पे बहुत सारी कीज़ होती हैं। द कीज़ विद नंबर्स आर कॉल्ड नंबर की। तो देखिए आपके कीबोर्ड में ऊपर की तरफ क्या होते हैं? नंबर कीज़ होते हैं, जिन पे नंबर बने हुए होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट में 0 होता है। और बहुत सारे जो होते हैं इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो भी इस पे बने हुए होते हैं। तो जिन पे अल्फ़ाबेट बने होते हैं उनको तो अल्फ़ाबेट की कहते हैं, और जिस पे नंबर बना हुआ होता है उसको हम नंबर की कहते हैं। कीबोर्ड हेल्प अस टू गिव कमांड टू द कंप्यूटर, और इसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं कि ये करना है। आप कोई भी जो आपको काम करना है वो कीबोर्ड की हेल्प से आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है माउस। अ कंप्यूटर माउस हैज़ 2 और मोर बटन्स। 2 या 3 उसमें बटन होते हैं। आप पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, कोई भी चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं इसकी मदद से। तो ये तो मेन पार्ट हो गए कंप्यूटर के। तो कंप्यूटर के मेन पार्ट क्या क्या हो गए? CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स भी होते हैं, जैसे कि प्रिंटर। तो प्रिंटर होती है एक डिवाइस। प्रिंटर इज़ अ डिवाइस विच इज़ कनेक्टेड टू द कंप्यूटर टू गेट द प्रिंट ऑफ योर वर्क ऑन पेपर। आप पेपर से प्रिंट, जैसे आप कहते हैं ना प्रिंट निकलवा के ला रहे हैं इस चीज़ का, तो कंप्यूटर से तो प्रिंट जो निकलता है ना वो काम प्रिंटर ही करता है। फिर एक और जो है नेक्स्ट पार्ट जो है कंप्यूटर का, वो स्पीकर है। तो स्पीकर जो होते हैं, जिससे सॉन्ग्स वगैरह सुनने के लिए साइड में बड़े बड़े से स्पीकर्स लगे होते हैं ना कंप्यूटर के साइड में, तो वो जो है कंप्यूटर से अटैच होते हैं, म्यूज़िक वगैरह सुनने के काम वो आते हैं। नेक्स्ट आता है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। हेडफोन्स जो है गाने सुनने के लिए, या कंप्यूटर में कोई भी आप वीडियो कॉल कर रहे हैं तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कैनर जो है वो पेपर की कॉपी करके, जैसे कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन करता है स्कैनर, और कंप्यूटर में उसको सेव करके रख देता है सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में। तो देखिए सॉफ्ट कॉपी होती है जो कॉपी कंप्यूटर में रहती है, मतलब कंप्यूटर में फाइल या फिर डॉक्यूमेंट के फॉर्म में सेव्ड होती है। और हार्ड कॉपी जो आपका पेपर वाला होता है उसको हार्ड कॉपी बोलते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका यूपीएस। यूपीएस का जो फुल फॉर्म है वो होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। मतलब जैसे कि लाइट चली जाए तो आपको कुछ अपना डॉक्यूमेंट सेव करना है, उतने देर के लिए बैटरी की तरह, कंप्यूटर की बैटरी की तरह जो है आप इसको कह सकते हैं, ये काम करता है, पावर बैकअप होता है ये यूपीएस कंप्यूटर का। फिर आते हैं सीडीज़ और डीवीडीज़। सीडी की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। डीवीडी की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वीडियो डिस्क। ये दोनों की दोनों गोल शेप की होती हैं, और इन दोनों में भी क्या किया जाती है? इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको इनमें स्टोर करके रखा जाता है। तो हमने कंप्यूटर के बेसिक से, जो बिल्कुल बेसिक चीज़ होती है ना कंप्यूटर की, वो हमने इस वाले वीडियो में देखा है। आगे की वीडियोज़ में हम और कंप्यूटर के बारे में पढ़ते जाएंगे।